तन्परमं विदुः अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यं कल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्परमं विदुः आब्रह्मलोकादाशेषादालोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्त तनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्। भजमन नारायण 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 भजमन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की,
अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गंगा मैया की, श्री राजा रामचंद्र भगवान की। हर हर। सभी समुपस्थित भगवत कृपा मूर्ति संत महानुभाव, धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, महाभागवत अर्थात देवी पुराण के माध्यम से वेदव्यास भगवान की जो मंगलमयी वाणी का प्रसाद गुरुजनों के अनुग्रह से यहाँ वितरित हो रहा है, उसका लाभ प्राप्त करने वाले तो कृतार्थ होते ही हैं, परंतु जो वितरक है वो भी उससे लाभान्वित होता है। प्रसाद बांटने वाला भी केवल प्रसाद पाने वाले नहीं, जो प्रसाद बांटता है उसको भी विशेष लाभ हो जाता है। जैसे दूसरे के माथे पर चंदन लगाने की भावना से जिसने अपनी अंगुली पर चंदन लगाया है कि हमको किसी के माथे पर तिलक करना है, तो दूसरे के माथे पर तिलक बाद में लगाया जाता है, पहले अपनी अंगुली पर चंदन लग जाता है। चंदन के दो लाभ हैं कि दूसरे के माथे पर लगेगा तो शीतलता और सुगंधी दोनों देगा। शीतलता, पावनता और सुगंधी तीन गुण प्राप्त होते हैं चंदन लगाने से। और हमको लगता है कि शीतलता, पावनता, सुगंधी, शीतलता, शुचिता और सुगंधी के साथ साथ एक और लाभ है। किसी के माथे पर तिलक लग जाता है तो उसके मुख कमल की कांति बढ़ जाती है, माने सौंदर्य भी बढ़ जाता है। दूसरे के माथे पर चंदन लगा तो सुंदरता हुई, शीतलता मिली, शुचिता भी मिली, और क्या, सौरभ माने सुगंधी भी प्राप्त हुई। परंतु ये सारे के सारे गुण जिस व्यक्ति ने चंदन लगाने का मानस बनाया है कि हम चंदन लगावें किसी को, तो मानस बनाते समय ही उसके मन में चंदन की शीतलता आ जाएगी, चंदन की जो सुगंधी है वो आ जाएगी, चंदन की जो शुचिता है वो आ जाएगी, और चंदन की जो सौंदर्य भाव है मानस का वो आ जाएगा। ऐसे ही जो वितरक है माने प्रसाद बांटने वाले हैं, उनके तो महाराज आंख भी, नाक भी, कान भी सारे प्रसाद पा रहे हैं। वो प्रसाद बांटते हैं तो अपने हाथों से बांटेंगे तो दूसरों के पास बाद में जाता है, पहले अपना देवता भोग लगा लेता है। ठीक वैसे ही प्रवाचक जो हैं, प्रवक्ता जो हैं, वो दूसरों को इन पवित्र शास्त्रों की बातों को जो प्रस्तुत करते हैं उनका अनुशीलन करना है, उनका स्वाध्याय करना है, उनका यथासंभव जीवन में अनुसंधान करके अनुकरण करना है। इसका तात्पर्य प्रवक्ता को पहले लाभ हो जाता है। और बोलते समय में भी केवल वो बोलते ही नहीं है, सुनते भी हैं, तो द्विधा लाभ हो जाता है। ऐसे ही भगवत कृपा से भगवान वेदव्यास की वाणी का लाभ हम और आप ले रहे हैं। कल तक प्रसंग चल रहा था कि भगवान कृष्ण को मारने के लिए पूतना आई, परंतु जैसा भाव लेकर के आई वैसा प्रसाद लेकर के गई। मंदिर में जो ले जाते हो चढ़ाने के लिए पंडित जी, आचार्य जी, उसी में से कुछ अंश भगवान को अर्पित करते हैं और कुछ अंश तुमको लौटा देते हैं।
अर्थात जिस भाव से भगवान का भजन किया जाता है, भगवान ब्याज के सहित वही भाव तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। भावानुसारेण सदा नराणाम, भावानुसार। पूतना मारने की वृत्ति से आई थी, इसलिए मृत्यु पाई, पर पूतना के चित्त में मातृवत वात्सल्य का भाव भी उदित हुआ, भले ही अभिनय के लिए हुआ, इसलिए भगवान ने दुग्ध पान करने के साथ साथ मृत्यु प्रदान की, और केवल मृत्यु नहीं अर्थात उसके मातृभाव का आदर करते हुए मुक्ति प्रदान की है। परंतु मारते समय भगवान कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण नहीं रहे। महाभागवत कहता है, अर्थात ये देवी पुराण कहता है कि वो काली बन गए। कृष्ण काली बनकर के पूतना को मारते हैं। आज तृणावर्त का प्रसंग है। तृणावर्त जब भगवान कृष्ण को उठा करके आकाश मंडल में ले चला, तो आश्लिष्य बाहुदंडेन नीत्वा गगनमास्थितः, उसने भगवान कृष्ण को अपनी दोनों भुजाओं में लिया और उठा करके आकाश मंडल में गया। भगवान कृष्ण बड़ी मंद मंद मुस्कुराहट के साथ में उसके गले से लगे हुए चुपचाप चले जा रहे हैं। सहसा भगवान कृष्ण ने अपने उस बालक स्वरूप का परित्याग किया और भगवती महाकाली बन गए। इस देवी पुराण की विशेषता है कि यहाँ कोई भी लीला भगवान कृष्ण ने की है तो कृष्ण बन करके नहीं की। सामान्यतया वो बालक दिखाई देते हैं, परंतु कुछ भी लोकोत्तर कार्य करना है तो सद्यः काली बन जाते हैं। यहां भी काली व्याघ्रा जिनधरा महाजलद निस्वना। उस तृणावर्त ने सोचा था कि मैं तो बहुत छोटे से कोमल से पुष्प के समान कोमल से बालक को लेकर के आया हूं, पर यह अचानक इतना बीभत्स, इतना भयानक स्वरूप कैसे हो गया। अच्छा भला व्यक्ति माला जप रहा हो राम का, कृष्ण करके, और सहसा उसके आंखों के सामने भगवती भद्रकाली महाकाली आ जाए तो पसीना आ जाएगा। इतना रौद्र रूप है भगवती का। इतना यहाँ लिख रहे हैं महाजलद निस्वना, बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे बड़े भारी मेघों की गर्जना हो रही हो। व्याघ्रा जिन धरा, व्याघ्र के अजिन माने चर्म को धारण किए हुए हैं। तेन नादेन मोहितस्स महासुरः, भगवती महाकाली के उस भयावह नाद को सुनकर के तृणावर्त का जो शौर्य था, जो साहस था, वो तो विदा हो ही गया। मोहित हुआ तो पपात चालयन पृथ्वी, अर्थात अचेत हो गया और धरती पर धड़ाम से गिरा। भगवती मां काली ने खड्ग के द्वारा उसका सर काट दिया। ऐसी कथा भागवत जी में नहीं है। भागवत जी में सर काटने वाली बात नहीं है। और भागवत जी में यह भी नहीं है कि पूतना का संवाद यशोदा मैया से हुआ हो। यहां तो बड़ी फुर्सत में यशोदा मैया से बातें की है पूतना ने। ततस्तस्य शिरक काली खड्गे नाहत्य बई पुनः, खड्ग से उसकी गर्दन काट करके काली मैया विदा हो गई, तुरंत कृष्ण बन गए। अब जो भी आके देख रहा है भाई इतना भयंकर राक्षस की गर्दन किसने काटी, तो कोई बता भी नहीं किसने काटी है। बोले चमत्कार हो गयो। एक पल नहीं लगा भगवती को काली से कृष्ण बनने में, कृष्ण से काली बनने में। संभूय बालकस्तस्य स्थितो बक्षसी नारद, भगवान शंकर कह रहे नारद वो तृणावर्त के बक्ष पर खेल रहे हैं कृष्ण बन करके। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई और इस महाभयावह छिन्न शीर्ष माने सिर कटे हुए राक्षस को देख करके डर गई। कृष्ण को उठाया और उनको अपने घर ले गई। महाराज उसी समय कह रहे हैं कि संभुस्तु जन्म संप्राप्य वृषभानुगृहे ततः, भगवान शंकर के बारे में आप जान गए हैं। वो राधा बन करके वृषभानु के घर में, अर्थात बरसाना कहो, वहां भगवान शंकर स्त्री रूप धारण करके राधा नाम से विहार कर रहे हैं।
बीच बीच में राधा और कृष्ण का दोनों का मिलन भी एकांत में गोपनीय ढंग से होता है। सा राधा अनुदिनम गत्वा कृष्णम कमल लोचनम प्रेमणा स्वांके समारोप्य ददृशे परमादरात। अर्थात भगवान कृष्ण गोकुल से और राधा जी बरसाने से, बरसाना या जो उनका गांव होगा रावल कहते हैं, वहां से दोनों एकांत में कभी कभी मिलते हैं और जो उनकी लोकोत्तर लीला है, क्रीड़ा है, उसका आनंद लेते हैं। प्रश्न किया है देवर्षि नारद ने, भगवान ये यशोदा और नंद कौन है? इनको ऐसा सौभाग्य कहां से प्राप्त हुआ कि भगवान साक्षात ब्रह्म इनके यहाँ पर पुत्र बनकर के आए, जबकि साक्षात ये पिता नहीं है नंद बाबा। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसा ही घटित होता है कि यद्यपि उसने कुछ किया नहीं पर श्रेय बहुत मिल जाता है। कोई कोई ऐसे पुण्यात्मा होते हैं जिनको अचानक नियति, प्रकृति, परमात्मा उनके माथे पर श्रेय का टीका लगा जाते हैं। इनकी वजह से हुआ है, इनके आने से हुआ है, इन्होंने किया है, इन्होंने कराया है। ऐसा नहीं कि सारा पुरुषार्थ उनका है पर किसी के माथे पर टीका लगता है, मुकुट बंधता है। और कोई कोई बेचारा ऐसा होता है जिसे लगता है मैं बहुत अभागा हूं, मेरा भाग्य बड़ा माड़ा है, मैं जहां हाथ डालता हूं वहीं सोना भी मिट्टी बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान काल के कर्म मात्र हेतु नहीं है, पिछले जन्मों के किए गए कर्मों का प्रतिफल हमारे सामने घटित होता है। इसलिए लगता है कि हमने अभी तो किसी का बुरा किया नहीं, पर बुरा हो क्यों रहा है। कितना भी जान झोंक दे, सब कुछ करता रहे सारे दिन, और फिर भी कोई फूटे मुंह से नहीं कहता भाई ये बहुत काम करता है, बहुत भला है। और कोई कुछ नहीं करे तो भी बात बन जाती है। इसको ऐसे समझना चाहिए, किसी ने पिछले साल अच्छी खेती की है, अच्छी खेती की, अच्छी फसल आई, वो घर पूरा भरा हुआ है, बैठ के खा रहा है आराम से। और किसी ने पिछले साल अच्छी खेती की नहीं, फसल आई नहीं, घर में अन्न है नहीं, तो बेचारा संघर्ष कर रहा है। यदि पिछले वर्ष की खेती का अन्न घर में है तो भी अगले वर्ष के लिए इस समय तैयारी करनी आवश्यक है, और पिछले वर्ष का खेती का अन्न घर में नहीं है तो भी इस वर्ष खेती करना परमावश्यक है। ये दीनता, ये दरिद्रता, ये दुख कहीं कल को ना भोगना पड़े। अर्थात पिछले जन्मों में जिन्होंने बहुत सुकृत किए, सत्कर्म किए, उसका प्रतिफल है समृद्धि के रूप में, सुख के रूप में, सम्मान के रूप में, श्रेय के रूप में यहां मिल रहा है। और आज सुकृत करेंगे तो अग्रिम जन्मों में सब हमको प्राप्त होगा। इसलिए करना चाहिए, सदा सत्कर्म करते रहना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे तो व्यक्ति के हाथ में ही है सब कुछ। अयम में हस्तो भगवान, ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं। अयम में हस्तो भगवान, मेरे हाथ ही भगवान हैं। माला जपो तो हाथ चाहिए, सेवा करो तो हाथ चाहिए, भगवान की कोई पूजा अर्चना करो तो हाथ चाहिए। इन्हीं हाथों से पुण्य कमाओ या पाप कमाओ, तुम्हारी मर्जी पर हाथ चाहिए। भगवान ने एक सुविधा दी है हाथ के रूप में, इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। नेत्र के रूप में एक सुविधा प्राप्त हुई है, इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, यह आपके हाथ में। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धन रहे, संपत्ति रहे, श्री रहे, मेरा नाम हो, उसको अविलंब अपने आक्रोश की वृत्ति को, क्रोध की वृत्ति को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध करता होगा उसके पास में संपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य के बल पर रह सकती है, पर वो कभी स्थायी संबंधों में स्नेह नहीं पा सकता।
वो धनवान होगा तो लोग डर के मारे उसके सामने हाजिरी बजाएंगे, परंतु सम्मान अंदर का नहीं पा सकेगा। जो व्यक्ति स्थायी रूप से सम्मान माने हृदय का सम्मान प्रेम पाना चाहता है, जो व्यक्ति संपत्ति पाना चाहता है, जो श्री चाहता है, उसको क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। क्यों? बोले क्रोधः श्रियम हन्ति, क्रोध के द्वारा श्री नष्ट हो जाती है। अच्छा, श्री तो नष्ट, श्री का मतलब सुंदरता भी है, श्री का मतलब सुंदरता भी है। किसी को मुस्कुराते हुए देखना तो आपको चाहे कितना भी साधारण उसका मुख हो, चेहरा चाहे जितना सामान्य हो और रंग चाहे जितना सामान्य हो, वो भी मुस्कुरा देगा ना तो आपको लगेगा जैसे फूल खिल गया है। और कितना भी सुंदर हो, कितना भी सुंदर हो, माने लगता हो कि भाई बहुत सारे उदाहरण, चंद्रमा के जैसा मुख है और वो भी क्रोध में बोले तो लगेगा कि ये कहां से विभत्स, कितना भयानक, कितना कुरूप व्यक्ति है आ गया है। क्रोध सौंदर्य का प्रतीक नहीं, क्रोध कुरूपता का प्रतीक है। और हमारी बात पर विश्वास ना हो तो सुंदर से सुंदर व्यक्ति को जब क्रोध कर रहा हो तो उसको गौर से देख लेना, आपको सौंदर्य बोध नहीं होगा। उसके मुख से निकलते हुए शब्दों की जो आग है वो चिंगारी जैसे बन करके आपको पीड़ित करेगी, भागोगे दूर। क्रोधावस्था व्यक्ति के सौंदर्य का हरण करती है, क्रोधावस्था व्यक्ति की शांति का हरण करती है, क्रोधावस्था व्यक्ति की प्रगति के मार्ग को अवरुद्ध करती है, क्रोधावस्था संबंधों के सौहार्द का नाश करती है। इसलिए कहा क्रोधः श्रियम हन्ति। इसलिए अविवेक पूर्ण कृत्य को क्रोध कहा जाता है, नहीं करना चाहिए मनुष्य को। दूसरी बात क्रोध से संबंधित हमारे मन में आता है, कोई बहुत गुस्से में बैठा हो, बहुत गुस्से से भरा हो, को कविता लिख दो। आज तक सृष्टि के इतिहास में किसी क्रोधी व्यक्ति ने क्रोधावस्था में कविता ना लिखी होगी। आज तक सृष्टि के इतिहास में किसी गुस्सैल व्यक्ति ने जब क्रोध आ रहा हो उस समय पर कभी कोई चित्र ना बनाया होगा, कोई निर्माण ना किया होगा, कोई सृजन ना किया हो, विध्वंस किया होगा, तोड़ा होगा, अपना सर फोड़ा होगा, दूसरे का सर फोड़ा होगा। क्रोध आ गया, उठा करके मोबाइल पटक दिया, बाद में पछताता है, बुरा हो गया, गुस्से में हो गया। आज तक कोई भी कलात्मक कार्य, कोई भी सृजनात्मक कार्य क्रोध की अवस्था में संभव नहीं है। क्रोध तो विध्वंस का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है। इसलिए जिसको विनाश अभिष्ट हो, विध्वंस अभिष्ट हो, जिसको प्रलय से प्रेम हो, वो क्रोध करे। जिसको सृजन चाहिए, जिसको समृद्धि चाहिए, जिसको इस संसार में सम्मान चाहिए, स्नेह चाहिए, उसको क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। और सर्वमथाभिमानः, यदि अहंकार आ गया तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला है। न पुण्य बचेगा, न तप बचेगा, न सम्मान बचेगा, न आपकी विद्या बचेगी और न आपका अस्तित्व बचेगा। अभिमान वो आग है जो आपके सर्वस्व को जला करके भस्म कर देगी, इसलिए अभिमान नहीं करना। अभिमान के मोटे मोटे कारण क्या? या तो ज्ञान का अभिमान होगा, या बल का अभिमान होगा, या उच्च कुल में उत्पन्न होने का अभिमान होगा, या धन का अभिमान होगा। धनाभिमान है, बल का अभिमान है, ज्ञान का अभिमान है, सौंदर्य का अभिमान है। ये सब आपके अस्तित्व के विनाशक हैं, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। कामो ह्रियम हन्ति, अर्थात काम का यदि आपके जीवन में अनियंत्रित आवेग है तो आपकी ह्री माने लज्जा को नष्ट कर देगा, निर्लज्ज हो जाओगे। और निर्लज्जता आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए निश्चित रूप से व्याघातक है। सलज्ज व्यक्ति को सम्मानित माना जाता है। और वृत्तम
वृत्तम अनार्य सेवा, ऐसे व्यक्ति की सेवा करोगे जो श्रेष्ठ नहीं है, जो सदाचारी नहीं है, जो आर्य माने अर्थात सदाचार पूर्ण जीवन जिसका नहीं है उसको अनार्य कहते हैं। अभी कोई शराबी है या जिसके जीवन में शुचिता नहीं है, सदाचार नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करोगे तो फिर आपका चरित्र चला जाएगा, आपके जीवन की पवित्रता चली जाएगी। वृत्तम अनार्य सेवा। बोले प्राणान यमो, जैसे मृत्यु प्राणों का हरण करती है, धर्म धनम यसूया, जो धर्म रूपी धन है उसको असूया हरण कर ले जाती है। असूया का तात्पर्य है दूसरे के गुणों में भी दोषों का आविष्कार करने की आदत। असूया क्या है? पर गुणेशु दोषा विस्करणम असूया। अच्छा, संस्कृत बोलोगे एक बार? जिनको लगता है हमको संस्कृत बोलना नहीं आता उनको बुलवाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज संख्या कल से कम लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यज्ञोपवीत करा रहे हैं सारे लोग है। अच्छा, बस मौसम हो तो हो, मन खराब नहीं होना चाहिए। मौसम का क्या, ये तो होता ही रहेगा। बोलो पर गुणेशु, सबकी आवाज नहीं आई। पर गुणेशु दोषा विस्करणम, पर गुणेशु दोषा विस्करणम असूया। असूया माने एक बुराई है, मन की बीमारी है। और एक मैया का नाम है जिनका नाम है अनसूया। जो असूया ग्रस्त है उसको भगवान के मिलने की छोड़ो। भगवान किसको पुत्र बन करके प्राप्त होंगे? जो अनुसूया होगा। माता अनुसूया कभी भी दूसरे की उन्नति को देख करके, दूसरे के गुणों को देख करके नकारात्मक नहीं बोलती। और अनुसूयु कौन होता है? कोई माला जप रहा है, सवेरे जल्दी गंगा नहा रहा है, पाखंड है। ओ गंगा नहानो पाखंड है, दिखावो करे, माला जो पाखंड करे, प्रदर्शन करता है। अच्छा, कोई संस्कृत बोलने लग जाए तो बोले विद्या पचे को नहीं, आने विद्या को नहीं पचे, विद्या की अपच है, वह दिखावे है कि संस्कृत बोलना आवे बने। दूसरे की अच्छाइयों में बिना मतलब के दोष खोजना। कोई बेचारा अच्छे से गा रहा है, बढ़िया, जैसा भगवान ने स्वर दिया है, कंठ दिया है, यही है, गधा की नहीं रोवे रेक है। किसी ने भवन बनाया है, बेचारे ने घर बनाया, परिश्रम करके थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, कह 2 नंबर को पिसा है या बेईमानी के पिसा बनाओ घर। कल तक की को नहीं हो कि कने, कल तक इसके पास कुछ नहीं था और देखो बेईमानी को पैसा है। भाई बिना ही मतलब के दूसरे की अच्छाइयों में। और जो ऐसा कह रहे हैं वो 10 साल पहले भी थी जमीन पे ही पड़े थे, आज 10 साल बाद भी भूमि पे ही पड़े हैं। और यही वृत्ति रही तो यहीं पड़े पड़े ऊपर जाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे। किसी को उन्नति करते देख करके ये कहना कि कल था ने साइकिल पे घूमे हो, मेरे सामने क्या था, कुछ नहीं था, आज बन गए हैं बड़े। ये जो वृत्ति है ये दूसरे की क्षति नहीं करती, दूसरे की हानि नहीं करती, अपनी हानि करती। ये है अनसूया, ये है असूया। दूसरे के गुणों में दोषों का आधान करने की आदत। बेचारा कोई चुप रह करके सुन लेता, चुप्पा है, क्या कहते, भीत रहा है। इस तरह की वृत्तियों से जो व्यक्ति नहीं उन्नति नहीं कर सकता, तो धर्म रूपी धन का हरण करती है असूया। इसलिए असूया नहीं होना चाहिए, हमको अनसूया होना चाहिए। अनसूया होंगे तो भगवान भी हमारे यहाँ बालक बन करके क्रीड़ा करने आ जाएंगे।
और कोई सच पूछे कि जीवन में अपने पुण्य रूपी धन को बचाने की कोई सबसे उत्तम अवस्था है, तो अपने पुण्यों को छिपाओ और दूसरों की चर्चा ही मत करो। दूसरे की बुराई कोई करना नहीं है, इतना पर्याप्त नहीं, दूसरे की बुराई कोई करे तो सुनने को भी तैयार नहीं होना। क्या करना है जान करके कोई दूसरा बुरा है, उसे क्या हो जाएगा, हमने क्या मिलना है। कोई बार बार तुम्हारे कानों की टोकरी में वो तुमको क्या बोलते हैं जिसमें कूड़ा डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, है हाँ, वो तुम्हारे कानों को कूड़ेदान मान रहा है। क्या मान रहा है, डस्टबिन मान रहा है। और कूड़ेदान में सारी दुनिया का कूड़ा करकट ला के डाल जा रहा है, और तुम बड़े मगन हो रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, बहुत प्रेम करता है, हमारा समय खाने आता है, सारी दुनिया की गंदगी डाल के जाता है। ऐसे लोगों से जब पहचान गए हो ना, दुनिया की ये दुनिया भर की बातें बता के जाता है, उसे किनारा कर लेना चाहिए। उसके आते ही बिजी होने का झूठा मूठा नाटक करो। वो आने लग जाए, दिख जाए कि भाई साहब आ रहे हैं, तो तुरंत मन में सोच लो कि भी माला करना है, पाठ करना है, वो काम है, काम है, और तुरंत कहते अरे आज तो बहुत देर हो गई, तो पूजा छूट गई। भाई जी का फिर मिलेंगे, और फिर आनी नहीं चाहिए, कभी मिलना ही नहीं। जितना बुरा दूसरे की बुराई करना है, उससे कई गुना अधिक बुरा दूसरे की बुराई सुनना है। बुराई करने से ज्यादा बुरा क्या है, बुराई सुनना। क्योंकि तुम सुनने को तैयार नहीं होगे तो दुनिया की कोई शक्ति तुमको सुनाने आ नहीं सकती, तुम तैयार हो। एक हमारे बड़े प्रिय है, उन्होंने कहा जी हम किसी को ना तो कहते बुराई करो और ना किसी को रोकते कि मत करो। हम तो अपने आसन पर बैठे हैं, कोई आता है बड़बड़ा जाता है, बोल जाता है, हम क्या कर सकते इसमें। हमने कहा तुम कानों की खिड़की खुली ना रखोगे तो किसकी हिम्मत है आकर के तुमको सुना जाएगा। सुनने की आदत भी सुनाने वाले को प्रोत्साहित करती है, ये भी एक अपराध है। धर्म धनम यसूया और रूपम बोले धैर्य बलम तथासा। आशा माने अपेक्षा करना, मनुष्य के धैर्य रूपी बल का हरण करती है। और रूपम जरा, जैसे बुढ़ापा मनुष्य के सौंदर्य को खा जाता है। अभी 20 वर्ष की अवस्था में कैसा सौंदर्य रहता है, उससे पूछो 80 साल में मिलेगा वो। कितना भी चमकता हुआ दमकता हुआ मुख मंडल हो, 20 वर्ष की अवस्था में जो मुख की कांति होगी, उस समय नहीं समझ में आता कोई अपने जैसा, बोले है कोई मेरे जैसा। और छत पे चढ़ करके और घूम के देख लेता है, कोई मेरे जैसा नहीं है। पर 80 साल की उम्र में कहां से कहां चला गया बुढ़ापे में सौंदर्य। तो जैसे रूपम जरा, जैसे रूप को जरा हरण कर ले जाती है, रूपम जरा धैर्य बलम तथाशा। प्राणान यमो धर्म धनम ह्यसूया और कामो ह्रियम वृत्त मनार्य सेवा क्रोधश्रियम सर्वमथाभिमान। ये जो दुर्गुण गिनाए हैं वो सब के सब आपकी समग्र पुण्य संपदा को नष्ट कर देते हैं। कैसे? बोले जैसे बुढ़ापा आपके सौंदर्य को खा जाता है। तो आपके हाथ में है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ निकल गया है। अकेले भाग्य के भरोसे, अकेले प्रारब्ध के भरोसे ये कह के बैठ जाओगे मैं क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही खराब है, मैं क्या कर सकता हूं, तो मेरा तो आजकल के लक का माने आप अपने भाग्य का रोना रोते हो, तो पुरुषार्थ को इतना प्रबल करो कि भाग्य को भी विवश होकर के तुम्हारे अनुकूल परिणाम देना पड़ जाए। हारो मत, थक करके ना बैठ, थक करके ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है। अरे भाई कुछ तो बोलो, पीछे से बोलना पड़ता है ना, वाह वाह कुछ तो करते हैं।
थक करके ना बैठ, ये इसलिए बुलवाना चाहते, एक तरफा क्यों करें? ऐसा कहते साझी का बैल काम नहीं करे, साथ खड़ा तो रहे। थक करके ना बैठ, अभी उड़ान बाकी है, जमी तो पूरी हुई, अभी आसमान बाकी है। क्यों बैठे हो भाई? ऐसा क्या पा लिया आपने, ऐसा क्या कर लिया कि तुम निश्चिंत हो गए, नहीं अब कुछ नहीं करना है? क्या पाया है आपने, क्या कर लिया है आपने? निरंतर स्वाध्याय में कभी भी इयत्ता नहीं होनी चाहिए, साधना में, भगवान के भजन में कभी भी इयत्ता नहीं होनी चाहिए। देवार्चन में, यज्ञाराधन में, देवोपासना में, ध्यान में, जप में, व्रत में, तप में कभी ये नहीं होना चाहिए कि बहुत हो गया, क्या करना है? स्वाध्याय, साधना, त्याग और तप ऐसे करे जैसे हम अजर अमर हैं, इतना करे जाए, छोड़े नहीं कभी। हाँ, ये कर सकते हैं, बुढ़ापा हो गया जी, सीढ़ियां उतर के गंगा नहाने जा पाना संभव नहीं है, फिसल जाएं, गिर जाएंगे, तो जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, और हाथ जोड़ करके खड़े होने की जगह खड़े हो, बैठने की जगह बैठो, और भावना से भगवती गंगा में खूब गोता लगाओ। 108 ने 1008 लगाओ। तुम्हें कोई ठंड लग रही है? ठंड लगेगी तो उसको लगेगी जो साक्षात, तुम तो बिस्तर में बैठे बैठे 1008 गंगा नहा सकते हो, पर अभागा मन ऐसा है, दरिद्र मन ऐसा है, संकल्प भी करना ठीक से आता नहीं। भगवान ने सक्षम बनाया है तो तुम भंडारा चलाओ ना, खूब खिलाओ, हजारों लोगों को खिलाओ। और नहीं खिला सकते तो किसी ने रोका है, 1000 चींटियों को खिलाओ ना, वो भी तो भंडारो ही है। रोना मत रो कि ये नहीं है, ये हो जाए तो वो कर दूं, वो होगा तो वो करूं, ऐसा नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि भाग्य भी यदि प्रतिकूल है, अनुकूल परिणाम नहीं आता है, तो भी पुरुषार्थ का तिरस्कार नहीं करना, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना। भाग्य के द्वारा भोजन मिल सकता है, पर थाली से उठा करके भोजन को मुख में ले जाने के लिए तो पुरुषार्थ चाहिए। शरीर निरोगी होगा माना कि ये भाग्य के द्वारा है, परंतु पुरुषार्थ करो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, आसन करो, परिभ्रमण करो, तो भी तो लाभ होता है। यदि पूर्व जन्म के किसी दूषित कर्म के कारण आपको कोई रोग लग गया है, तो पुरुषार्थ के द्वारा आप उसको संयमित जीवन के द्वारा नियंत्रित कर सकते हो। औषधि और पथ्य का पालन और उचित व्यायाम, दिनचर्या अच्छी हो जाए तो रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। अकेले भाग्य के भरोसे बैठ जाना ये अच्छा नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बात चली कहां से? कदाचित कभी कभी किसी किसी मनुष्य के जीवन में अनायास ऐसा भगवान कर देते हैं कि श्रेय, सम्मान, यश, और कुछ करना नहीं, धरना नहीं। ये दक्ष प्रजापति और प्रसूति दोनों के दोनों यशोदा और नंद बन करके आए। जैसे भागवत जी में लिखा है, धरा और द्रोण नाम के बसु नंद यशोदा बन करके आए, तो किसी कल्प में ये भी घटना है। नंद बाबा भगवान के पिताजी नहीं है, नंद बाबा भगवान कृष्ण के पिताजी नहीं है, यशोदा मैया भगवान कृष्ण की मैया नहीं है, पर जितना नाम, जितना कीर्ति, जितना यश यशोदा नंदन शब्द को मिला, उतना यश, उतना नाम देवकी नंदन शब्द को नहीं मिला। आप बोल के देखो, देवकी नंदन बोलोगे तो लगेगा कि मेहनत करनी पड़ रही है, यशोदा नंदन बोलने में मिठास आ जाती है अपने आप। नंद नंदन बोलने में जितना सुख मिलता है, जितनी सहजता का अनुभव होता है, उतना वासुदेव कहने में, वसुदेव नंदन कहने में नहीं आता। और जबकि वास्तविक संसार की दृष्टि से विचार करें तो वास्तविक माता पिता देवकी वसुदेव हैं, और श्रेय मिल गया नंद बाबा यशोदा को। इसलिए प्रश्न किया महाराज, ऐसी क्या खास बात है इन दोनों में
ये तो वास्तविक माता पिता नहीं है, पर सौभाग्य ऐसा है, श्रेय ऐसा मिला, आनंद ऐसा आया। कारण क्या है? सामान्य व्यवहार की बात नाम के अनुरूप विचार करें, नाम के अर्थ पर विचार करें तो नंद शब्द का अर्थ है, नंद माने आनंद। नदी धातु का जो अर्थ माना जाता है व्याकरण की दृष्टि से, वो समृद्धि कारक है, आनंद कारक है। नंद शब्द का जो अर्थ किया जाता है, जो सबको आनंदित करे, सबको प्रसन्नता बांटे, सबको जो आ जाए। अच्छा, नंद बाबा का स्वभाव ऐसा है कि व्यक्ति कितना भी उदास हो, कितना भी हताश हो, कितना भी टूटा हुआ हो, कितना भी बिखरा हुआ हो, नंद बाबा की कक्षा में जो आ जाए वो खिलखिलाता हुआ ही लौटता है। ऐसा औरा है नंद बाबा का, ऐसा आभामंडल है, ऐसा स्वभाव है कि उसकी निराशा, उसकी हताशा, उसका जो टूटा हुआ मन है, ऐसी बातें करेंगे, ऐसा वातावरण बना देंगे कि व्यक्ति खिलखिला करके आनंद से भर जाएगा। तो जो सबको आनंद दे उसका नाम है नंद। वो तुम भी हो सकते हो। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं महाराज, जिनके पास चले जाओ तो एक एक मिनट को ऐसा पछतावा होता है, क्यों आए यहां। इससे तो अच्छे थे। नीतिकारों ने कहा कि भले ही जंगल में अकेले भटकते रह जाना, परंतु दुर्जन के संग नहीं बैठना, एक पल भी बुरे आदमी का संग ना मिले। रामचरितमानसकार ने नारायण बाबा क्या कहा है? बोले बर भलु तात, बोलो बोलो, हाँ, बर भलु तात नरक कर बासा। और आगे बोले दुष्ट संग जनि देय विधाता। भले ही नरक का बास मिल जाए, कोई चाह नहीं रहा कि नरक में रहना चाह रहे हैं, बोले भले ही नरक में रहना अच्छा, पर दुर्जनों के संग रहना अच्छा नहीं, दुष्ट के संग रहना अच्छा नहीं। दुर्जनों के संग रहने पर, दुष्ट के संग रहने पर वर्तमान नष्ट होता है, सो नहीं। वर्तमान तो कितना नष्ट हुआ, परंतु भविष्य नष्ट होगा उसकी चिंता है। और भविष्य नष्ट नहीं, वो जो मन दूषित हो गया तो जहां जहां जिन जिन जन्मों में जाएंगे, शरीरों में जाएंगे, वहां वहां ये वासना के विषाणु हमारे मन को दूषित करके नष्ट कर देंगे। इसलिए दुष्ट का संग ठीक नहीं। भले ही नरक में रहना पड़ जाए, परंतु दुर्जनों का संग नहीं। भले ही जंगल में धक्के खाना स्वीकार्य हो जाए, परंतु दुर्जनों का, दुष्टों का संग अच्छा नहीं, कुसंगी का संग अच्छा नहीं। और सच पूछो तो सत्संग की सच्चे सच्चे अर्थों में आवश्यकता ही नहीं है। थोड़ी अटपटी बात कर रहे हैं, और अटपटी भी बहुत ज्यादा है। सत्संग की आवश्यकता ही नहीं है। यदि मनुष्य के जीवन में कोई कुसंग का प्रभाव ना हो तो, यदि कुसंग का प्रभाव न हो तो सत्संग की आवश्यकता क्या है? वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है। संग से दूषित हुआ है, कुसंग से दूषित हुआ है, इसलिए कुसंग के दोषों का परिमार्जन करने के लिए, मन की शुद्धि के लिए सत्संग की आवश्यकता है। वो जो कालिक लग गई है, दाग है ही नहीं, दोष कोई लगा ही नहीं, वैषम में कुछ आया ही नहीं, तो जो समत्व से आभूषित है, जो निर्दोष है, और जो नित्य सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा के निरंतर चिंतन से देदीप्यमान हृदय वाला है, उसको क्या जरूरत है कुछ भी करने की। हम यहाँ, हमारा उद्देश्य सत्संग का निराकरण माने सत्संग का खंडन करना नहीं है। अभी हमारे कहने का तात्पर्य समझना, कभी बात को पकड़ के बैठ जाए कि सत्संग की आवश्यकता नहीं है। यदि कुसंग से बच गए तो आप तो नित्य सत्य के संगी ही हो। अरे संग क्या भाई जी, तुम तो नित्य सत्य स्वरूप हो, तुम स्वयं सत हो, तुम स्वयं चित हो, तुम स्वयं आनंद रूप हो। पर हमारा दुर्भाग्य ये है
कि हमने अपने दुखों का और सुखों का हेतु दूसरी ओर देखा हुआ है। इनकी वजह से परेशान, उनकी वजह से परेशान, इनकी वजह से खुश होना है, वो मिल जाए तो सुख हो जाए। और वो सुख और दुख क्या खोजे हैं आपने, बहाने क्या ढूंढे। कभी किसी स्थान से जोड़ करके आपने सुख दुख को देखा है, और कभी किसी व्यक्ति को जोड़ करके आपने सुख दुख देखा है, और कभी किसी वस्तु को जोड़ करके आपने सुख दुख देखा है। ये व्यक्ति मिल जाए तो सुख हो जाए, ये व्यक्ति मिलेगा तो बहुत आफत हो जाएगी, इससे तो दुख मिलता है। तो व्यक्ति के कारण आपने सुख दुख जोड़े, वस्तु के कारण आपने सुख दुख का कल्पना किया है, और ऐसे स्थान के कारण वहां नहीं जाना है तो बहुत खराब है, वहां नहीं जाएंगे, वहां जाना चाहिए, वहां बहुत अच्छा है, बड़ा मन लगता है। तो आपको प्रसन्न होने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता है, आपको प्रसन्न होने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता है, आपको प्रसन्न होने के लिए किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता है। तो आप गुलाम हैं, आप पराधीन हैं, आप दास हैं, और आप अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वज्र हैं। और कोई गाली देनी है? याद नहीं आ रही, याद आ जाएगी तो बता देंगे। और आपको प्रसन्न होने के लिए किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान की आवश्यकता और अपेक्षा नहीं है। तो आप ही ज्ञानी हैं, आप ही सिद्ध हैं, आप ही शुद्ध हैं, और आप कृतकृत्य हैं, आप कृतार्थ हैं। अब आप समझ लीजिए कि आपने क्यों, परंतु कोई उठ के कहे तो दो जी, बाकी सब तो ठीक है, बस मोबाइल को छोड़ दो इसमें से। बोले मैया की जरूरत नहीं, पिताजी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, बस मोबाइल हमारे पास छोड़ दो। सब कुछ कहना पर मोबाइल को गाली मत देना, ये तो हमारे हृदय का टुकड़ा है। सोते समय छोड़े नहीं, जगते समय छोड़े नहीं, माला जपते समय छोड़े नहीं, पाठ चल रहा है तो भी वही लग जाता है। मोबाइल इतना प्यारा है। बोले सब कुछ ठीक है महाराज, हमारी आनंदावस्था के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारी सहजावस्था के लिए कोई व्यक्ति आवश्यक है, कोई वस्तु आवश्यक है, कोई उपकरण आवश्यक है, कोई स्थान आवश्यक है। तो अभी हम जगे नहीं हैं। आनंदित होने के लिए तो तुम्हारा स्वतः मूल स्वरूप जो स्वयं में आनंद रूप है, सतरूप है, चित रूप है, उसका भान होना पर्याप्त है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा इतना तो जोर से लगा दो कि भगवान के मंदिर तक तो तुम्हारी आवाज चली जाए। हाँ, बहुत अच्छा शीतल शीतल वातावरण हो गया है, तो जय घोष और आनंद से करो। वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत दीर्घ काल तक दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति ने हिमालय पर जाकर के भगवती जगदम्बा की आराधना तब की जब मां पार्वती बन गई, अर्थात सती के रूप में आई और यज्ञ नष्ट हो गया आदिकादिक। प्रार्थना की मां एक बार और सौभाग्य दो, हमारे यहां पर पुत्र बन करके आप आ जाओ। तो भगवती मां जगदम्बा ने दक्ष प्रजापति को कहा, हे प्रजापति, द्वापर के अंत में धरातल पर मैं जन्म लेकर के आऊंगी, त्वत्तो जन्म समासाध्यो तनया तेन संशय, पर पुत्री बन करके आऊंगी, पुत्र बन करके नहीं आऊंगी। परंतु तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहूंगी, रहूंगी नहीं, तुम्हारी कन्या बन करके आऊंगी। यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ है, और देवकी मैया के गर्भ से भगवान कृष्ण आए। तो भगवती मां जगदम्बा कहते हैं, आऊंगी तुम्हारे घर, कन्या बन करके आऊंगी, और रहूंगी क्यों नहीं? बोले तुमने पूर्व काल में भगवान शंकर की निंदा की, इसलिए तुम्हारे यहां बहुत देर तक रहूंगी नहीं,
साधना की है तो उसका फल तो देना ही है। स्मृत्वा तच्चरितम पूर्वम शिव निंदा करम परम। द्रुतम स्वर्गपुरम यास्य देव कार्य छले न भई। तो बहुत कम समय के लिए तुम्हारे यहाँ पुत्री बन करके आएंगे, ऐसा भगवती ने कहा। तो दक्ष का कुछ मन प्रसन्न तो हुआ कि चलो पुरानी कालिख मिट गई, पुराना कलंक मिट गया, माँ फिर आएगी। पर पूरा संतोष नहीं हुआ, क्योंकि दक्ष के मन में तो था कि पुत्र बन करके आए। तब भगवती ने कहा कि निश्चिंत रहो, अदिति और कश्यप को मैंने वरदान दिया है, उनके घर में पुत्र बन करके आऊंगी। तदा तब गृहे अहम तु दिनानि कतिचित ध्रुवम। मैं कश्यप अदिति माने देवकी वसुदेव के यहाँ पर पुत्र बन करके आऊंगी, तब तुम्हारे घर पर कुछ दिनों तक मैं प्रवास पर रहूंगी, तुम्हारे घर रहूंगी। वशिष्ये फलदानाय तपसस् तस्य लीलया। भगवती माँ जगदम्बा ने ऐसा आश्वासन दिया और उसी आश्वासन और वरदान के कारण भगवती माँ जगदम्बा कृष्ण बन करके देवकी वसुदेव के घर आई और नंद और यशोदा को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कृष्ण के माता पिता कहलाए। प्रसंग चला, नंद माने जो सबको आनंदित करे वो नंद, और यशोदा कौन है? बोले यशोदा मैया तो और भी गजब है। नंद बाबा इतने तो यशोदा मैया उनते 4 कदम आगे। यशोदा मैया बुढ़ापे तक भी उतना मधुर व्यवहार करने वाली है कि महाराज सारा काम खुद करने को तैयार है। घर में सैकड़ों हजारों दासियां सेविकाएं हैं, पर यशोदा मैया फिर भी भगवान कृष्ण के लिए सारे काम अपने आप करती है। और विशेषकर कहीं लाला के लिए नवनीत बनाना है, भगवान के लिए दधि मंथन करना है, तो ये सेवा तो यशोदा मैया अपने आप करे। गृहदासियों को कर्मांतर नियुक्तासु, दूसरे कार्यों में नियुक्त कर देने पर, यद्यपि यहाँ पर कोई कह सकता है कि एक बार की घटना हमेशा नहीं करती। एकदा लिखा है, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी और कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो एकदा लिखा हुआ है और एकदा शब्द कह रहा है कि एक बार की बात है, हमेशा नहीं। पर हम कहते हैं एकदा शब्द का अर्थ एकदा माने एक बार नहीं, एकदा शब्द का अर्थ एकम परमात्मानम भक्तेभ्यः ददाति इति एकदा। उस एक परमात्मा को, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार करके भक्तों के सामने प्रस्तुत कर दे, उस भक्तिमती वृत्ति का नाम है यशोदा। भक्तिमयी माँ है यशोदा। और यशोदा शब्द का अर्थ क्या है? बोले अन्येभ्यः यशः ददाति, जो दूसरों को यश दे, दूसरों को श्रेय दे, दूसरों को सम्मान दे, काम करे खूब, स्वयं अपने आप वो कहते अरे इन्होंने करो है, या ने करो है, वा ने करो, ऐसे कहे, सबको श्रेय दे। श्रेय लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेय देने वाला श्रेष्ठ होता है। श्रेय लेने वाला तो बहुत छोटा है, तुच्छ है। मैंने किया है, सब कर रहे हैं तो भी बोलेगा मैंने किया है, मेरी वजह से हुआ है, मैं। तो जो मैं करता है, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब क्या प्रसंग आगे चलते हैं। तो यशोदानंद बाबा कौन? बोले दक्ष प्रजापति और प्रसूति माता ही यशोदानंद हैं, जिन्होंने पूर्व जन्म का तप करके भगवती को इस रूप में पाया। इसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं आगे बढ़ने लगी। भगवान ने एक दिन धेनुकासुर को मारा। संकेत में बहुत संक्षेप में, बाल्ये बयसी हत्वा तान धेनुकादीन महासुरान, धेनुकासुर को मार दिया। और आगे चल करके भगवान कृष्ण ने यमुना जी को प्रदूषित देखा है। प्रदूषित यमुना को शुद्ध करने के लिए, कालिय नाग को नष्ट करने के लिए अथवा उसको वहां से हटाने के लिए
भगवान ने एक बड़ी दिव्य लीला की है, तो काली का दमन किया है। उसके बाद भगवान भगवती राधा जी के साथ में वृंदावन में रमण करते हैं। रेमे वृंदावने रम्ये राधया मुनि सत्तम। कभी जब भगवान बेणु बजाते हैं, बेणु निस्वन संवादई ही, बेणु बजा करके भगवान यहाँ रास लीला का सांकेतिक रूप है, लीला का वर्णन नहीं है। जब अनेकों गोपांगनाएं आ जाती हैं तो उनमें सबसे मुख्य श्री राधा जी को प्रधान महिषीं कृत्वा राधाम रेमे स्वलीलया। जो लोग भागवत जी में राधा नाम न पा करके विह्वल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उनके लिए बहुत स्पष्ट यहाँ देवी पुराण के 53वें अध्याय का ये 8वां श्लोक है। भगवान जब बेणु बजाते हैं, उस बेणु के रब को, स्वर को सुन करके घरों से निकल करके गोपांगनाएं भगवान के समीप आ जाती, और भगवान की समीप आने वाली गोपांगनाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है श्री राधा जी। राधा जी को प्रधान महिषी के पद पर अभिषिक्त करके मान्यता दे करके भगवान उन्हीं के साथ रमण करते हैं। कभी कभी वो गोपांगनाएं सुंदर सुंदर वन्य पुष्पों से दिव्य माला बनाती और होड़ लग जाती भगवान को माला पहनाने की, और कभी कभी नंद नंदन स्वयं पुष्प चयन करते और विविध प्रकार के सुरभित पुष्पों से, सुंदर पुष्पों से माला बनाते, उन गोपांगनाओं को पहनाते। कृष्णोपि रुचिराम मालाम दत्वा ताभ्य स्मिताननः। गोपांगनाएं भगवान कृष्ण को पुष्पों की, सुरभित पुष्पों की सुंदर माला पहनाती, तो भगवान भी बदले में उनको माला पहनाते। कदाचित एक दिन क्या हुआ, उपविष्टस्तु दिव्य सिंहासनों परी। एक दिन भगवान कृष्ण वन में बड़ी अद्भुत लीला हो गई। ये किसी को सामान्यतया पता नहीं चला। भगवान कृष्ण बड़े दिव्य सिंहासन पर बैठे। अब पूछो कहाँ जंगल में दिव्य सिंहासन आ गया, कहाँ से आ गया? बोले वो भगवान की अपनी वो तर्क से परे की लीला है, तर्क से परे का ऐश्वर्य है भगवान का। अतर्कैश्वर्ये त्वयि, भगवान क्या है? बोले अतर्कैश्वर्य हैं। तुम सोचो कि तर्क की सीमा में ऐश्वर्य को बांधा जा सकता है? नहीं नहीं, तर्क मत करो, केवल आनंद लो। कहां से आया सिंहासन और कहां चला गया ये तुम न जान पाओगे। करोगे क्या जान करके? मान लीजिए उन्होंने कुबेर को इशारा कर दिया, लाओ, और तुम्हें दिखाई नहीं दिया, सिंहासन आ गया, बैठे और उठा ले जा अपनी दुकान। अप्रतर्क ऐश्वर्य वाले भगवान दिव्य सिंहासन पर बैठे और बामांगे समुपाधाय राधाम परम सुंदरीम, भगवती राधिका को बामांग में बिठा लिया सिंहासन पर, और हो गया अद्भुत आनंद, अद्भुत लीला प्रारंभ हो गई। कभी कभी यमुना के किनारे पर जाते, जल के मध्य में क्रीड़ा करते, कभी कभी किनारे पर क्रीड़ा करते। गोपिका वृंदैश्च क्रीडे यदुनंदनः। एक ऐसी अपूर्व लीला हुई कि जिसका वर्णन करते करते महादेव भी आनंदित हो रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, नारद, एक ऐसी लीला कदाचित एक दिन क्या हुआ, भगवती श्री राधा जी ने शंभुश्चारु पंच मुखाम्बुजः, कदाचित राधिका शंभु चारु पंच मुखाम्बुजः। एक दिन राधा जी बैठी बैठी मैया और पंचानन बन गई, पंचमुख वाले महादेव बन के बैठ गई। अपूर्व लीला इसलिए कह रहे हैं, महादेव की अपनी लीला है, इसलिए भाव जगत में प्रविष्ट हो गए। कहने लगे, नारद एक दिन तो गजब हो गया। राधा जी भगवान शंकर का स्वरूप धारण करके बैठ गए, और कृष्णो भूत्वा स्वयं गौरी, और मैया गौरी स्वयं कृष्ण बन गई। चक्रे विहरणम मुने, अर्थात भगवान कृष्ण गौरी बन गए, राधा जी शंकर जी बन गए। पहले बताओ कुछ समझ में आई कि नहीं आई? तुम आनंद में डूबे हुए हो कि विश्राम में चले गए हो? दो मुद्राएं होती है भाई, एक विश्राम, एक सावधान।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। वो एक मुद्रा होती, विश्राम एक सावधान। पीटी कराते थे मास्टर जी, कहते विश्राम सावधान और फिर विश्राम। तो तुम जब जब विश्राम की मुद्रा में चले जाते हो तो सावधान करना पड़ता है। बोले सावधान हो जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। अचानक भगवान शंकर कहते एक दिन क्या हुआ कि श्री राधा जी भगवान शंकर के रूप में आ गई और तुरंत भगवान कृष्ण फिर मैया काली बन गए, गौरी बन गए। और फिर जो अद्भुत विलक्षण विहार हुआ तो वो जो गोपांगना जन है वो आश्चर्यचकित है कि अभी क्या हो गया। इधर तो ये बैठी थी, ये इधर बैठे हो गए, माने जो बैठी थी वो बैठे हो गए, बैठे थे, और ये जो बैठी थी वो बैठे, माने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या लीला है। भगवान कृष्ण ने कामदेव को अपने नियंत्रण में लिया, अपनी मुट्ठी में किया। कामम विजित्य, और कामम स रेमे, भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं के साथ में जब रमण करने का भाव किया तो उससे पहले काम को निगृहीत कर दिया। जहां भगवान यदुनंदन श्री कृष्णचंद्र ने रास का मंचन किया है, उस परिक्षेत्र में काम का प्रवेश वर्जित हो गया। काम को बड़ा अभिमान था, मैंने शंकर जी को आंखें दिखा दी है, मैंने ब्रह्मा जी को अपने सारे पर नचाया है। तो ऐसे करके अभिमान करके वो भगवान कृष्ण को भी अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। तो भगवान ने कहा बेटा हम तुम्हारे बाप के बाप हैं। काम से भगवान ने कहा हम तुम्हारे, क्यों नहीं रहे, डर लग रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा कामदेव से, बोले बेटा तुम हमारे बेटे के बेटे हो, इसलिए थोड़ा सेंटर में रहो, दिमाग ठीक रखो, हम तुम्हारे पिताजी के पिताजी हैं। तो कामदेव ने कहा वो कैसे? बोले हमारे पुत्र का नाम क्या? तो समझ लीजिए तुम यहां ठिकाने आके आना, हम तुम्हारे, ऐसा नहीं। कामदेव ने कहा कि नहीं वो अलग बात है, यहां आ जाओ। तो कहते भगवान कृष्ण ने कहा कि कहो दुर्ग में युद्ध लड़ोगे कि युद्ध मैदान में लड़ोगे, कहां लड़ना चाहते हो? तो कामदेव ने कहा महाराज दुर्ग में शत्रु बैठा हो तो लड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैदान में आओ, दो हाथ मैदान में होंगे। तो भगवान ने पूरा का पूरा वातावरण कामदेव के अनुकूल बना दिया। एक एक गोपांगना का सौंदर्य इतना विलक्षण है कि चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्ण चंद्र व्यामोहित होकर के धरती पर गोपी बन के आ गया। और तो दूसरे की बात क्या करें, भोलेनाथ स्वयं गोपी बन करके आ गए। कामदेव आया था भगवान कृष्ण को ठगने, और लाचार और विवश दीन होकर के भगवान का सेवक बन गया। काम भी निष्काम हो गया। ये रासलीला जो लोग समझते हैं, आजकल क्या हो गया ना, डांडिया खेल लेते हैं तो कल्पना करते हैं बोले हम तो भगवान कृष्ण वाला रास वाला खेल है। आजकल देखा देखी लोग भागवत में भी एक दिन का डांडिया नाटक कर लेते हैं, वो नाच लेते हैं, उत्पात कर लेते हैं। अरे बाबा, भगवान कृष्ण की उस पवित्रतम जो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का महामहोत्सव है, वो काम के प्रवर्धन का महोत्सव नहीं, वो काम के नियंत्रण का महामहोत्सव है। काम भी जिस रास मंडल में प्रविष्ट होकर के निष्काम हो जाए, और तो दूसरे की क्या। इसलिए भगवान कृष्ण ने क्या किया, बोले आकृष्य सबसे पहले यहां लिखा है रेमे रतिपतिम जित्वा। रतिपतिम जित्वा माने पहले कामदेव को जीता भगवान ने, बस में किया, मुट्ठी में किया, और नाना कौतुक मंगलों के द्वारा भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं के साथ में अथ अष्टधा अभवत कृष्णो,
भगवान कृष्ण 8 मूर्तियों में विभाजित हो गए, 8 रूपों में आ गए। और तद्वीक्ष रेजे राधापि भूत्वाष्टौ मूर्तय क्षणात्, कहते हैं वैसे ही भगवती राधा भी 8 मूर्तियों में विभाजित होकर के, अब 8 भगवती राधा जी और 8 ही भगवान कृष्ण, इस प्रकार अष्टैश्वर्य संपन्न भगवान का ये पवित्र रास मंचन चल रहा है। और अचानक क्या हुआ, विहार करते करते अष्टमूर्ति प्रसन्नात्मा कृष्ण सोंतर दधिक्षणात्, एक ही पल में भगवान अंतर्धान हो गए। श्री राधा जी के साथ में एकांत में अंतरिक्ष में भगवान कृष्ण पहुंच गए तो बाकी सब गोपांगनाएं रोने लग गईं, क्रंदन करने लग गईं। बाहुभ्याम बाहुमाकृष्य राधायाः कमलेक्षणः, अंतरिक्ष में गए तो सब गोपियां रुरुदुः सुस्वरम, अर्थात सब गोपांगनाएं रुदन करने लग गईं उस जंगल में। शरद पूर्णिमा की उस पवित्र तिथि में दिव्यतम ये महोत्सव चल रहा था। कहते हैं भगवान शंकर कहते नारद, उन्हीं दिनों में भगवान ने बड़ी विलक्षण विलक्षण लीलाएं की हैं। एक चीर हरण की लीला है। लोगों को इससे बड़ा समस्या हो जाती है, भगवान ने गोपांगनाओं के वस्त्रों का हरण क्यों किया? अरे भाई, बच्चियां नहा रही हैं, नहाती हुई बच्चियों के वस्त्रों को उठा ले जाना ये किसी सभ्य व्यक्ति का काम तो नहीं लगता। परंतु जिस समय भगवान कृष्ण ने गोपांगनाओं के वस्त्रों को उठाया है या चुराया है, उस समय भगवान कृष्ण की अवस्था कितनी है? 7 वर्ष होगी, 8 वर्ष होगी? 7-8 वर्ष का कोई बालक, आज भी कोई बालक, इतना सब तेज तर्रार बालक हो गए आजकल मोबाइल युग के, उनको भी, हमको नहीं लगता कि उनको भी स्त्रीत्व का कोई बोध होगा कि स्त्री है या पुरुष है। वो देखा देखी किसी से कह दें कुछ तो बात अलग है, शब्दों से कुछ बोल बाल जाए, पर 7-8 वर्ष के बालक को स्त्रीत्व पुरुषत्व का बोध होगा, ये हमारे गले नहीं उतरती बात। यदि भगवान 7 वर्ष के माने जाते हैं और 7 वर्ष का बालक किन्हीं के वस्त्र उठा करके यहां से वहां रख दे, तो इन अभागे, इन वामपंथियों, इन नास्तिकों के चित्त में भगवान की इस लीला को भी काम की दृष्टि से देखा जाता है। एक कोई वैदेशिक दार्शनिक हुआ है ना, वो कहता है माता का जो पुत्र के प्रति आकर्षण है, पुत्र का जो माँ के प्रति आकर्षण है, जो पुत्री का पिता के प्रति आकर्षण है, पिता का पुत्री के प्रति आकर्षण है, उसमें भी मूल हेतु ये है। क्या फ्राइड नाम है? क्या है? फ्राइड है, गलत नाम हो गया, थोड़ा सा फ्रॉड नाम हो जाना चाहिए था। कुछ गलत हो गया, ठीक से बोले तो फ्रॉड कर दें, क्या हो गया? अब आगे लोग ऐसी तुच्छ मानसिकता से भरे कि नहीं, वो कहता है और तथ्य तर्क देता है। वो कहता है जो पुत्र के प्रति माँ का आकर्षण है और जो पुत्री के प्रति पिता का आकर्षण है या पुत्री का पिता के प्रति आकर्षण है, उसको भी उसी धारा से जोड़ता है। परंतु उसको पता नहीं सनातन धर्म का वैशिष्ट्य क्या है। एक पुरुष जिस शरीर से अपनी धर्म पत्नी का आलिंगन करता है, उसी शरीर से वो अपनी पुत्री का भी आलिंगन करता है, और दोनों अवस्थाओं में उसकी मनोवृत्ति भिन्न होती है। ये नहीं बा लिंगता भार्या, जिस शरीर से वो अपनी भार्या का आलिंगन करता है, उसी शरीर ते नहीं बा लिंगिता सुता, उसी से वो पुत्री का आलिंगन करता है, पर दोनों अवस्थाओं में उसकी मनोवृत्ति भिन्न होती है। एक जगह वात्सल्य होता है और एक जगह वासनाजन्य भाव हो सकता है। तो कैसा अभागा है वो व्यक्ति जो ये कहता है। तो ये कहते हैं भाई कैसे संभव है एक ही शरीर दो युवतियों का आलिंगन करने पर वृत्ति? बोले इसका विभाजक है सनातन धर्म, केवल धर्म। धर्म अपनी पुत्री में स्त्रीत्व का दर्शन नहीं करने देता।
और धर्म वो शक्ति देता है, वो सामर्थ्य देता है कि सामान्य सी अपरिचित नारी में भी उसको पुत्री का भाव आ जाए, अपनी बहन का भाव आ जाए, का भाव आ जाए, श्वास पूर्वक कह सकते चित्त में कभी भी विकार नहीं आ सकता। और यदि कितना भी धार्मिक हो, अपनी पुत्री में स्त्रीत्व का भाव आ गया, कितनी सुंदर स्त्री है, अपनी बहन में स्त्रीत्व का भाव आ गया, नारी भाव आ गया, तो बहुत देर तक उस पुरुष को संभाला नहीं जा सकता, मन को नहीं संभाला जा सकता। सनातन धर्म कहता है पुत्री है, ये बहन है, ये माता है। इसलिए इन संबंधों की पवित्रता का आधार हमारे विचारों का जो नियंत्रक और नियामक है वो सनातन धर्म है। वो कहता नहीं, अधर्म भाव आपको ऐसे अनुशासित करता है कि नहीं बुरा काम है, ठीक नहीं है। तो जो वो रासमंडल का प्रसंग है वहां काम का प्रवेश भी नहीं है बाबा, वहां तो रंच मात्र भी। ऐसे ही जो चीर हरण का प्रसंग है उसमें कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी स्त्रीत्व पुरुषत्व की बात नहीं है, वो बालकों की लीला है। और यदि आप कहो कि नहीं बालक नहीं, ये तो भगवान है, तो भगवान चाहे कपड़े उठावे चाहे कपड़े दे, तुम्हारे पेट में क्या दर्द है? भगवान राम ने सीता का परित्याग किया तो आज तक लोगों के पेट में बहुत दर्द है। अरे नहीं भाई, सीता जी को उस समय नहीं त्यागना चाहिए था, राम ने अच्छा नहीं किया, न जाने क्या क्या बोलते हैं। और जब भगवान राम सिंहासन त्यागते हैं तो इनकी खोपड़ी में ये दर्द नहीं आता है कि अरे राम कितना त्यागी है, अब भरा पूरा सिंहासन छोड़ करके चल पड़ा है। जब भगवान राम को त्यागने की वृत्ति ही है, आदत ही है, स्वभाव ही है। राम को संसार का कोई आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं सकता। वो लंका के स्वर्ण मंडित लंका के साम्राज्य का परित्याग करने में एक पल नहीं लगाते। रावण को जीतने के बाद में राम चाहते तो कौन रोकता उनको लंका के राज्य पर बैठने से? भगवान राम माने संसार के किसी भी आकर्षण से आकृष्ट न होने वाली वो सत्ता, जिसे कहीं नहीं बांधा जा सकता है। और सीता जी को त्यागा कि नहीं त्यागा, और त्यागा तो क्यों त्यागा, और वास्तव में क्या त्यागा ही गया है? जब आप जानते हो कि भगवान की अवतार लीला है, तो अवतार लीला का ये अंग मान करके सीता जी के परित्याग को अभिनय मान करके तुम्हें पचाने में क्या समस्या है? अयोध्या के राजभवन में यदि राम राज्य का जो सूत्रपात होता है वो किसी राजभवन में नहीं हो सकता। राम राज्य के सूत्रपात का, राम राज्य की स्थापना का श्री गणेश तो वन में ही होगा, साधना में, वातावरण में ही होगा, संयम के साथ होगा। वो भोग के साथ नहीं हो सकता, योग के साथ होगा। वो भवन में नहीं हो सकता, वो वन में ही होगा। इसलिए भगवान राम ने जिस राम राज्य की नींव रखी जंगल में जाकर के 14 वर्ष तपस्या करके, उस राम राज्य के ध्वज को धारण करने वाले जो अगली पीढ़ी आए वो राजभवन की सुख सुविधा में, वातावरण में जन्म लेगी तो कभी राम राज्य की सत्ता इसका संरक्षण न कर पाएगी। इसलिए वन में जन्म होना, ऋषि कुल में जन्म होना, ऋषि महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बच्चों का जन्म होना एक योजना है। वो जब लव और कुश दोनों के दोनों त्याग में वातावरण से पुष्पित पल्लवित होंगे, पुष्ट होंगे, उनका सृजन होगा, निर्माण होगा, तो उनको संसार के ये जो भोग हैं, चाकचिक्य, वो बांध न पाएंगे। राम राज्य का तात्पर्य संग्रह नहीं है, राम राज्य का तात्पर्य त्याग है। राम राज्य का तात्पर्य संपत्तियां अर्जित करना नहीं, राम राज्य का तात्पर्य संयम है। राम राज्य का तात्पर्य उदारता है, कृपणता नहीं है। इसलिए ऐसे भावों से विभूषित अगली पीढ़ी तैयार हो, इसलिए भगवती सीता जी को वन में अर्थात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेजा गया। तो ये बात क्यों चल रही थी? राम के ऊपर लांछन लगाया जाता है कि उन्होंने सीता जी को त्यागा, पर ये नहीं कहते सिंहासन त्यागा है।
ऐसी भगवान कृष्ण के ऊपर अभागे लोग लांछन लगाते हैं कि इन्होंने गोपांगनाओं के चीर उठाए, कपड़े उठाए, पर इनकी जिह्वा को लकवा मार जाता है जब द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाने का प्रसंग आता है। अरे उन्होंने कहीं कपड़े उठाए हैं तो कहीं कपड़े बढ़ाए भी तो हैं। तुमको यही चर्चा करनी है कि गोपियों के कपड़े उठाए, पर यह चर्चा क्यों नहीं करते कि द्रौपदी के वस्त्र बढ़ाए। बस ये बात इतनी सी है कि एक गिलास में कुछ मात्रा में जल भरा है, कुछ मात्रा में भरे हुए जल वाले गिलास को देख करके एक कहता है कि आधा गिलास भरा हुआ है और एक कहता है आधा खाली है। ना खाली कहने वाले ने ऐसा नहीं कि जल निकाल करके फेंक दिया, और भरा कहने वाले ने ऐसा नहीं कि उसमें जल भर दिया है। जितना जल था उतना ही है। आपकी दृष्टिकोण की बात है, आपके देखने का ढंग है, आपका नजरिया है। आपको खालीपन दिखाई देता है और उनको भरापन दिखाई देता है। तो ऐसा नहीं कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं है जिनको द्रौपदी का चीर बढ़ाना दिखाई देता है। इसलिए दुनिया में ऐसे लोग हैं कि चीर हरण किया ये शिकायत है, तो उन तक ये बात भी पहुंचाओ कि रे पागलों कहीं से लेना। ऐसे गांव की भाषा में कहते हैं तेरा चुन्न और तेरा पुण्य, भगवान कुछ नहीं करते नया। नादत्ते कस्य चित पापम पापम न चैव सुकृतम विभु, भगवान को तुम्हारे पुण्य और पाप से कोई प्रयोजन नहीं है। न तुम्हारे पाप लेते भगवान, न तुम्हारे पुण्य लेते। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप इधर से उधर, इधर का उठा करके एक बड़े धनवान का सारा धन उठा करके कभी कभी भगवान सब सैकड़ों लोगों में बांट देते हैं, और कभी सैकड़ों का थोड़ा थोड़ा उठा करके एक के हिस्से में दे देते, रातों रात अमीर हो गया। भगवान नए ढंग से कहीं से संपत्ति लेके नहीं आते। जो लोग पहले कल तक राजा थे, बड़े संपन्न थे, आज उनके दरवाजों पर दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। और कल तक जिनके घरों में दीपक नहीं जलते थे, आज उनके यहाँ रातों में भी दिवाली मनाई जाती, दिन जैसा हो जाता है। कुछ नहीं नया करना है। बोले भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? बोले बस यही करते हैं, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करते हैं। एक कथा है बड़ी प्रसिद्ध। एक राजा ने पूछा कि भगवान क्या करते हैं, तो इस प्रश्न का 3 प्रश्न थे, हम तो एक की बात करके यहां बात आगे बढ़ा देते हैं। तो छोटे से बालक को उत्तर देने के लिए बुलाया गया। छोटे से बालक से पूछा राजा ने, महाराज बताओ छोटे महाराज कि भगवान क्या करते हैं। तो बालक ने तुनक करके कहा, राजन तुमको किसने राजा बनाया, बड़े बुद्धू हो, तुम तो बड़े बुद्धू हो। राजा को थोड़ा बुरा तो लगा, परंतु फिर भी संयम रखा। बोले महाराज आप उत्तर देने आए हो कि मेरी बेइज्जती करने आए हो? बोले बात बेइज्जती की नहीं है, तुमको इतना भी सहूर नहीं है जिससे ज्ञान लिया जाता है, उसके सामने ऊंचे आसन पर नहीं बैठा जाता। और हम खड़े हैं और तुम बैठे हो और हमसे ज्ञान लेना चाहते हो। हो ठीक कहा महाराज आपने, क्या करूं? बोले नीचे उतर पहले। तो छोटे से बालक को राजा ने स्वयं अपनी गोदी में उठाया और सिंहासन पर बिठाया और बैठ गए सिंहासन में बड़े ठाठ से। कहा महाराज अब उत्तर दो। बोले शिष्टाचार में आ, पहले प्रणाम कर, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अरे भले आदमी कुछ प्रणाम कर, नमस्कार कर, श्रद्धा से नीचे बैठ। तो राजा बेचारा जमीन पर बैठ गया। बोले गुरु अब बता दो, बाप अब बताओ भगवान क्या करते हैं। तो उस बालक ने कहा, रे भाई सचमुच तुम राजा बुद्धू हो, अभी समझ में नहीं आए भगवान क्या करते हैं? अभी समझ में को नहीं आवे भगवान क्या करे? बोले समझ में तब आवे जब नींद टूटे, कि जी समझ में तो तभी आवे जब नींद भागे। महाराज मैं नहीं समझ पाया भगवान क्या करते हैं। बोले बेटा भगवान यही करते हैं, नीचे वाले को ऊपर बिठा देते हैं, ऊपर वाले को नीचे बिठा देते हैं। अभी पहले तुम सिंहासन पर बैठे थे, मैं नीचे खड़ा था, और अब मैं ऊपर बैठा हूं तो नीचे पड़े। भगवान क्या करते हैं? कुछ नहीं नया कहीं से लाना ही नहीं है। यहीं वालों का इधर से हटाया इधर पहुंचाया, उधर वालों का उधर से हटाया उधर पहुंचाया।
तुमने खेत में, मिट्टी में अपने घर का बीज डाला और उसने सैकड़ों गुना बढ़ा करके तुम्हारे घर पहुंचाया। और क्या करते हैं भगवान? तो जब तुम्हारी दृष्टि इस बात पर जाती है गोपियों का चीर हरण किया, तो भले आदमी इधर भी देख लो कि भगवान ने उधर से उठाया तो इधर बढ़ा करके ब्याज सहित द्रौपदी को पहुंचा दिया। और क्या नया किया है? इसके बाद वृषभासुर के वध का सांकेतिक अथ कंसे ऋतो दैत्यो वृषभाख्यो महाबलः, उस वृषभासुर को मारा है। अब बहुत हो गई लीला। देवर्षि नारद को एक एक पल बड़ा भारी गुजरता है, क्या करूं। एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए कंस के पास। नभसा बादयन बीणाम गायन हरि कथा मृतम, हरि गुण गाते, बीणा बजाते, नारायण नारायण करते देवर्षि नारद पहुंच गए मथुरा में। कंस के दरबार में कंस उठा खड़ा हो गया और महाराज को सिंहासन पर बिठा करके चरण धोए। पूछा महाराज कैसे पधारे? देवर्षि नारद ने कहा भाई क्या बताएं कंस जी महाराज, तुम्हारे जैसा मेरा कोई प्रिय संसार में मुझको दूसरा अभी नहीं दिखाई देता। अभी माने अभी, झूठ तो बोलना ही नहीं है। अभी अभी इस समय मेरी दृष्टि में तुम्हारे जैसा मुझे कोई प्रिय नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम्हारा भला करने की भावना से तुम्हारे पास आया हूं। कंस ने सोचा कि वास्तव में मेरे बड़े हितैषी हैं, और हितैषी हैं इस बात को प्रमाणित करना है। बोले आज तक तुमको किसी ने जो बात न बताई वो बताने आया हूं, जो रहस्य सारी दुनिया ने तुमसे छिपाया है वो मैं तुम्हें बताने आया हूं। और तुम्हारा गुप्तचर विभाग भी मूर्खों का डेरा है, वो कुछ नहीं जान पाया, मैं एक रहस्य तुमको बताने आया। कंस ने कहा बताओ गुरु। बोले योशौ नंद सुत कृष्णो गोकुलेस्ति महाबलः, अरे राजन ये जो नंद बाबा के यहाँ कृष्ण रहता है, ये नंद बाबा का बेटा नहीं है, नंद का छोना नहीं है, नंद का लाला नहीं है। स एव देवकी गर्भे संभूत चाष्टमे ध्रुवम, ये वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसकी तुम प्रतीक्षा करते थे। और ये जो वसुदेव है ना, जो बहुत मीठा बनता है, जो बहुत सीधा बनता है, बस समझ ले। देवर्षि नारद ने जैसे ही कहा, और हाँ जिस कन्या को तुम देवकी की पुत्री मानते थे वो नंद की पुत्री थी। और आनीता वसुदेवेन त्वाम प्रतारयितुम ध्रुवम, तुमको छलने के लिए, ठगने के लिए ये वसुदेव नंद के यहां से लाली ले आयो और लालाए दे आयो। इतना सुनते ही कंस की तो त्योरियां चढ़ गईं, बहुत तन गई, क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। क्रोध में भर करके खड्ग उठा ली और संछेदु कामो देवक, क्या देवकी वसुदेव को मारने के लिए चलने लगा। तो नारद जी ने कहा मार मत, यदि तुमने देवकी वसुदेव को मार दिया तो फिर कृष्ण बलराम भाग जाएंगे और एक दिन शक्तिशाली होकर के तुमको आक्रमण करेंगे, इसलिए इनको मत मार। यदि मारना ही है तो पहले कृष्ण को ही मार। अब भला बताओ मृत्यु को कौन मारेगा? जैसे ही नारद जी महाराज इसको पाठ पढ़ा करके गए, तुरंत इसने योजना बनाई। और ये जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं बड़ी तेज बुद्धि चलाते हैं, क्योंकि अब तेज कहां चला सकते हैं, शास्त्रों में तो बुद्धि चलती नहीं, भगवान के भजन में बुद्धि लगती नहीं। लाला तेरी तबीयत ठीक है ना? तेरे माइक की थोड़ी तबीयत कमजोर है गई है। हाँ बीच बीच में इसको कुछ खिला दिया कर। हमको कब समझ में आता है, जब बोलने में हमको जोर लगाने पड़ता है, तब समझ में आता है कि माइक की तबीयत ठीक नहीं है। या ये मान लो कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जब हमारी ठीक नहीं है तो माइक ठीक हो जाए, क्या बिगड़ता है। उसने सोचा मेरे मन की भावना को समझने वाला कौन हो सकता है मथुरा में, जिसका नंद के साथ वसुदेव के साथ भी उठना बैठना हो, पर मेरा विश्वसनीय होना चाहिए। ये योजना बनाई तो अक्रूर जी हाथ आ गए।
अक्रूर जी शुरू से ही बड़े कलाकार रहे, भगवान के भक्त जरूर है, पर राजा के साथ भी वो सेटिंग बना के रखते। कभी कभी बीच बीच में कंस के दरबार में भी हाजिरी लगा जाते, और महाराज सब ठीक चल रहा है ना, तो कंस को लगता था ये दोनों तरफ की बात करने वाला भला आदमी मेरा भरोसे का है। अक्रूर जी महाराज को विचार पूर्ण योजना समझाई और बता दिया, देखो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि कृष्ण बलराम का सम्मान करना है, मैं तो चाहता हूं छल पूर्वक यहाँ ला करके उनको पहले कुबलिया पीड़ हाथी से, और नहीं मरेंगे तो मल्लों से, पहलवानों से कुटवा करके मरवा दूंगा। अक्रूर जी महाराज सोचने लगे मन ही मन में, क्या करें भाई। इसलिए राजाओं से बहुत मित्रता रखना अच्छी बात नहीं होती। राजा से, अग्नि से और गुरुजनों से और श्रीमती से, राजबन्ही गुरु स्त्रिय, नीतिकार कहते हैं मध्य तो ही सदा सेव्य, इनको उचित दूरी रहनी चाहिए। राजा के बहुत समीप जाओगे तो न जाने कब तुमको दांव पर लगा देगा अपनी सत्ता, अपनी सरकार बचाए रखने के चक्कर में। और बहुत दूर रहोगे तो राजा से लाभान्वित न हो पाओगे, इसलिए मध्य भाग से राजा का सेवन करना चाहिए। अग्नि के बहुत समीप जाओगे तो जल जाओगे, और बहुत दूर रहोगे तो कोई लाभ न ले पाओगे, इसलिए मध्य भाग से सेवन करें। और गुरु माने बहुत समीप जाओगे तो श्रद्धा कम होगी, मानवीय भाव आ जाएगा, तो तुम लाभान्वित होने से वंचित रह जाओगे, और दूर रहोगे तो कुछ न पा सकोगे। इसलिए अति समीप जाओगे तो बेचारे मनुष्य ही तो हैं, कुछ ना कुछ तो मानवीय भाव के कभी लग जाए। जैसे हम खाते हैं वैसे ये खाते हैं, जैसे हमको जुकाम हो जाता है वैसे इनको जुकाम हो जाता है। काय के गुरु ब्रह्मा है, काय के गुरु विष्णु है। छोटी छोटी बातों पर अपना संतुलन खो देते हैं। काय के गुरु जी ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये और कहीं गृहस्थी हो तो तुरंत आ जाए, लो अपनी छोरी के लिए रो रहे हैं, अपने छोरा के लिए रो रहे हैं, मरे जा रहे हैं। अति समीप जाने पर गुरु के प्रति भगवत बुद्धि न रहेगी, मानवीय बुद्धि हो जाएगी, तो गुरु का तो कुछ नहीं घटे पर तुम्हारा कुछ नहीं बचे। अब समय पूरा हो गया, नहीं तो एक महात्मा थे, बड़े धीरे 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 बड़े हो गए। बड़े महात्मा होने का मतलब, बड़े महात्मा होने का मतलब कि जिनके चेला बहुत पैसे वाले हों, बहुत बड़े बड़े लोग हों, तो लोग कहते बहुत बड़े महात्मा हैं। बड़े लोग न आते हों तो काय का बड़ा महात्मा है। बड़ा महात्मा जिसके यहाँ, जिनके यहाँ बड़े बड़े लोग आवे तो करे बहुत बड़े महात्मा है, वो बहुत बड़े महाराज हैं। क्यों? बोले मंत्री आते हैं और अमुक आते हैं, अमुक आते हैं, ऐसा ऐसा करते लोग। और जिसके यहाँ कोई ना आता हो तो ठीक है, महात्मा है, साधु है, भजन करे, काय के बड़े महात्मा है। तो एक महात्मा धीरे धीरे बड़े हो गए, बड़े बड़े सेठ उनकी सेवा करने लग गए। एक सेठ जी ऐसे थे जो बहुत चिंता करते आश्रम की। एक दिन महात्मा जी से सेठ जी ने कहा, महाराज बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं। महात्मा जी ने कहा, भाई तुम मेरे दुख सुख के साथी हो, गौशाला चलनी है, भंडारा चलना है, सब व्यवस्थाएं तुम करते हो, लाखों रुपए सैलरी जाती है, तुम व्यवस्था करते हो, क्या बात है बोलो। बोले महाराज मेरा कपड़ा इतने रुपए मीटर है और तुम्हारा कपड़ा भी इतने रुपए मीटर है, बस रंग का अंतर है कि तुम्हारा लाल है मेरा सफेद है। जिस गाड़ी, जैसी गाड़ी में हम बैठते वैसी गाड़ी में तुम बैठते, जैसे चांदी के बर्तनों में मैं खाता वैसे चांदी के बर्तनों में तुम खाते, जैसे मैं एसी में रहता महाराज वैसे तुमको भी एसी चाहिए, और जैसी टेंशन हमको वैसी टेंशन तुमको। गौसेवक भाग गए, हाँफ रहे हो, गुरु भेज, हमारी फैक्ट्री से वर्कर भाग जाते, हम भी बेचैन रहते हैं। जैसी चिंता हमको वैसी चिंता तुमको, तो क्या अंतर है हम में तुम में। महात्मा जी ने कही बात तो सही कह रहे भाई, अंतर तो कुछ नहीं है, खाना पीना, रहना सहना, उठना बैठना। अचानक महात्मा जी को कुछ मन में आया
और बोले सेठ जी चलो हरिद्वार चले, ऋषिकेश चलना। तो सेठ जी ने कहा ऐसे कैसे चल सकते हैं, फैक्ट्री का काम है, घर का काम है, पूछना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ऐसे कैसे छोड़ के चल दें। बोले नहीं उठ चल। सेठ जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता महाराज, पहले से योजना बनानी पड़ती। बोले बेटा हम और तुम दोनों बाहर से देखने में एक जैसे हैं, परंतु हम में तुम में अंदर से इतना ही अंतर है कि तुझको मरते दम तक छोड़ने का मन न बनेगा और मुझको छोड़ने के लिए एक पल न लगेगा। बाहर से एक जैसे हैं पर मुझको छोड़ने में एक पल न लगेगा। और सुनो, जिस महात्मा को छोड़ने में एक पल न लगे वही महात्मा है। और जो जान दे दे चींटे की तरह गुड़ पर अटक करके सर तुड़वा ले, खोपड़ी फुड़वा ले पर छोड़े नहीं, वो समझ लेना कुछ नहीं है। यही अंतर है। बाहर से सब एक दिखता हो तो भी अंतर है साधु में। साधु वो जो सब कुछ करते हुए दिखाई देता हो और कुछ न कर रहा हो। साधु वो जो बड़े से बड़े साम्राज्य का संचालन करता हो पर निर्लिप्त भाव से रहता हो, छोड़ने में एक पल ना लगा। आसक्ति से भरा हुआ मन छोड़ नहीं सकता, पर अनासक्त व्यक्ति को छोड़ने में एक पल नहीं लगेगा। ये बात क्यों चली थी? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अक्रूर जी महाराज मन में सोच रहे हैं अभी क्या करना चाहिए, तो योजना बना रहे हैं क्या करना चाहिए। कंस की आज्ञा हो गई, जाना तो होगा ही, अब तो कल पहुंचेंगे भगवान कृष्ण के पास। अक्रूर जी महाराज, नारद जी ने कंस को कही गोपनीय बात, और राम कृष्ण वसुदेव सुत नहीं नंद सुत तात। ये वसुदेव के पुत्र है, नंद बाबा के नहीं है, ये समझ ले। तो कल अक्रूर जी महाराज भगवान राम कृष्ण को माने बलराम कृष्ण को लेकर मथुरा आवेंगे। तब तक के लिए विश्राम। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर। ज्यादा डोज दे दी। अच्छा महाराज जी